हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ ना, एसएसटी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉन्फर्म आपको 20 फरवरी को पक्का यहीं से छपेगा चला। यदि आपका पहला सीटिंग हो या दूसरा सीटिंग हो, कॉन्फर्म यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए ना, पहला क्वेश्चन लघु उत्तरीय में कहना चला कॉन्फर्म छपने वाला है। आज पक्का ही छपेगा 20 फरवरी के दिन। पहला देखिए, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। चला पक्का ही 2 नंबर में छप जेता हूँ। आंसर है, जब समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी को सरकार में सुनिश्चित किया जाता है, उनके यह सत्ता में साझेदारी कहलाता है। वाह, फिर से देख लीजिए, जब समाज के सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी को सरकार में सुनिश्चित किया जाता है, उनके यह सत्ता में साझेदारी कहलाता है। जब सभी वर्ग के लोग निर्णायक संस्था में शामिल होते हैं तो उनके अंदर संतुष्टि आती है और समाज के सभी वर्गों का समुचित विकास होने की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पक्का ये कॉन्फर्म आने वाला है। चला, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। तो आंसर देखिए, सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप राजनीतिक दल है। हाँ बुआड़े, कौन है? राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल सत्ता की बंटवारा करने वालों से मोल तोल करने वाला एक असतत माध्यम है। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने एवं राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए काम करता है। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो यह निश्चित करती है कि सत्ता हमेशा एक समूह के हाथ में न रहे। सत्ता का साझेदारी का सबसे जीवंत रूप हमें तब दिखाई देता है जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं या सरकार का गठन करते हैं। इसलिए सत्ता में साझेदारी का स्पष्ट रूप हमें गठबंधन सरकार में देखने को मिलता है। गठबंधन सरकार विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल आपस में मिलकर सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आने का संभावना है। तो चलिए ना, अगला क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाता हूँ। जी हाँ, चला ये बहुत ही ज़्यादा आने का चांस है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार में छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। ये चला तो और भी आई है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी इसमें पूछ सकता है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य यह है, पेड़ों को बचाना है कि नहीं। चला, पेड़ों को बचाना है, लेकिन यहाँ लिखिए क्या, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगल की कटाई पर रोक लगाना। बात तो वही है, तथा पेड़ को नहीं काटना देना था। पेड़ को नहीं काटने देना था, यही तो मुख्य उद्देश्य था। क्या चला, इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन बनने कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा को उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की है। अब चला अगला क्वेश्चन है, पूछ सकता है राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक समान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्य करता है और राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। तो चला यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, किसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो चला राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण। चला तो चलिए ना, ये बहुत है और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। दल बदल कानून क्या है। तो चलो चलिए कर आंसर देख लेते हैं। दल बदल एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों ऐसे सदस्यों को नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह प्रलोभन में अपनी दलाली निष्ठा को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन को उठा लिया जाता है जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको, हाँ चला ये 5 नंबर में आने की ज़्यादा संभावना है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य बतावे। तो देखिए, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य निम्न है।
पहला पॉइंट है नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना। इसमें क्या लिखेंगे, राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रम तय करते हैं तथा इन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। सही बात है। दूसरा पॉइंट, शासन का संचालन करना। राजनीतिक दल चुनाव जीतने पर सरकार का निर्माण करते हैं, चुनाव हारने वाले दल बैठते हैं और सरकार को गड़बड़ी करने से रोकते हैं। सही बात है। देखिए करते हैं जो टीम हार जाता है वो भी आपको बैठता है संसद में और गलत सरकार के नीति का विरोध करता है। अगला तीसरा पॉइंट, चुनावों का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में भी विजय प्राप्त करने के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करता है तथा अपने उम्मीदवारों को हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करता है। इस तरह राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य चुनाव का संचालन करना भी है। सही बात है। अगला, लोकमत का निर्माण। तो शासन द्वारा निर्धारित नीतियों पर राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का निर्माण करते हैं और राजनीतिक प्रशिक्षण राजनीतिक दल मतदाताओं राजनीतिक प्रशिक्षण को भी देते हैं। राजनीतिक दल चुनाव के समय सरकार की नीतियों का आलोचना करके जनता को जागरूक बनाते हैं। चला अगला भी है, क्वेश्चन को देख लिया जाए, पक्का देखेंगे। भैया देखो ये चला, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। तो केंद्र और राज्य के बीच आपसी टकराव से जन कल्याण काफ़ी योजनाओं के सही ढंग से लागू होने में कठिनाइयाँ होती है। सही है। इससे लोकतंत्र क्या होता है, चला प्रभावित होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।